नए साल में ये पहला वीडियो है तो क्यों ना इसकी शुरुआत मीठे से कर ही जाए। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। तो ये 2 किलो गाजर है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसके बाद मैंने लिया है घी। तो ये 1 कप जो नॉर्मल चाय के कप होते हैं घरों में उससे 1 कप है। ये पिघला कर लेना है। और अगर आप पिघला हुआ नहीं ले रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। अब फुल आंच पे इसका पहले पानी जला लेना है। तो ये 2 किलो गाजर थी तो इसको करीब करीब आधे घंटे से ऊपर पौन घंटे मान लें इस बीच लग गए थे फुल आंच पे इसको चलाते हुए इस पोजीशन पे आने में। तो देखें काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और काफ़ी कम हो गई है क्वांटिटी में। तो अब इसमें डालना है गरम दूध। बॉईल करा हुआ है, ये 2 लीटर लिया था मैंने। बॉईल करके ज़रूर डालें, फ्रिज का ठंडा ना डालें वरना टेम्परेचर ऊपर नीचे दोनों ही का हो जाएगा तो फिर दूध के फटने के चांसेस होते हैं। तो अगर फ्रिज से निकाल कर ले रहे हैं तो ज़रूर से बॉईल कर लें और फिर इसे छोड़ दें धीमी आंच पे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। फिर चला कर देखें और एक बार टच करके देखें गाजर गली है या नहीं। और गली है उसके बाद फिर आंच फुल पर कर देनी है और इसे फुल आंच पर तब तक अब काढ़ना है जब तक दूध अच्छी तरह कड़ के वो खोआ बन जाएगा और ये बिल्कुल घी जो है वो छोड़ देगा साइड में, क्योंकि घी अब खोए से भी निकलेगा और हमने भी डाला है। अब ये क्वांटिटी आधी हो गई है दूध की। जैसा हमने जब दूध इसमें डाला था उससे देखें क्वांटिटी बिल्कुल आधी हो चुकी है। तो अब डालना है इसमें ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो वो वाले ड्राई फ्रूट्स इसमें डालें और फिर इसको चलाना है और छुटा लेना है साइड से अच्छी तरीके से। फिर इसमें डालना है चीनी। तो चीनी का ऐसा कोई हिसाब नहीं है, किसी को ज़्यादा मीठा हलवा पसंद होता है, किसी को बिल्कुल लाइट पसंद होता है। तो हमेशा ही मैं जो रेसिपी शेयर करती हूँ ज़्यादातर बिगनर्स बच्चों के लिए होती हैं। तो ऐसे आप डालें और अच्छी तरह चलाएं। जब देखें शक्कर घुल गई है अच्छे से फिर एक बार दूध टेस्ट कर लें। आपको जितना भी मीठा चाहिए होगा वो आपको पता चल जाएगा दूध के मिठास से। तो बस चलाते चलाते इतना रिड्यूस कर लेना है। देखें जो पोजीशन है उसके बाद डालना है पिसी हुई इलायची और फिर चलाना है। अब देखें साइड से हल्का हल्का जो है वो घी दिखने लगेगा। तो बस फाइनल इसमें और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालना है और ये हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सैटरडे है और काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है हाँ 1 हफ्ते हो गए हैं केविन को लाए हुए। और जब हम लेकर आए थे तो बाबर ने उसके ऊपर झपट्टा मार दिया था गुस्से में। तो उस दिन से हमने अलग अलग रखा हुआ है दोनों को। बाबर तो खैर पूरे घर में घूम रहा है, केविन को हमने अरीना के साथ रख दिया था। फिर थोड़ा थोड़ा करके दोनों को मिलाने की कोशिश करी है। आज हम दोनों को फाइनली छोड़ने वाले हैं। पूरे घर में घूमो, कहीं भी घूमो, देखते हैं। लड़ेंगे तो हम बीच में आएंगे, क्योंकि इस बीच हमने काफ़ी रिसर्च कर लिया है इनको किस तरीके से मिलाना है और कैसे बीच में आना है। तो देखिए आप पहले तो कि मैंने जो रिकॉर्ड किया था 2-4 क्लिप्स हैं, शायद 2 या 3 ही है, जो जब मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देती थी और दोनों को हल्का सा स्मेल आने दी है हफ्ते भर तक, ताकि ये फेमिलियर हो जाए उस स्मेल के साथ। तो देखते हैं आज जब इन्हें खोलेंगे तो क्या होता है। इस तरीके से बाबर अक्सर ही बैठ जाता था, हाँ, क्योंकि यहाँ से नीचे से उसको दिखती थी परछाई। दरवाज़ा जब मैं हल्का सा भी खोलती थी ना तो इस तरीके से ये झपट्टा मारने को होता था बाबर के, तू आ मेरे हाथ मैं बताऊँ तुझे। इस तरीके से कई बार दिन में खोल देते थे। जाली की एक तरफ बाबर, जाली की एक तरफ केविन। और आज है वो ऐतिहासिक दिन। ये आया पीछे से केविन, बाबर के कान बिल्कुल खड़े हो गए, तू कैसे बेटा बाहर। और इन दोनों ने काफ़ी देर तक ना सिर्फ एक दूसरे को घूरा
और जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, मैं देख लूँगा तुझे, उस टाइप की एक्टिंग कर रहे थे दोनों, कर कुछ नहीं रहे थे, बस एक दूसरे के पीछे पीछे। और ये किसी तरह आके ना ये अंदर वाले कमरे में केविन फंस गया था। अब बाबर उसे क्रॉस नहीं करने दे रहा था, और आप गौर से देखेंगे इस वीडियो में तो बाबर ने अपना पहला पंजा उठाया और एक चमाट दी थी इसको यहाँ पे कि तू बेटा अब आया मेरे हाथ। तो किसी तरह फिर जान बचा के साइड से केविन निकलने में कामयाब हो गया। तो बाबर ने फिर उसे यहाँ पे घेर लिया था और एक बार फिर यहाँ पे एक झापड़ और दिया था इसको। तो आज के दिन के लिए 2 झापड़ काफ़ी थे केविन को। फिर मैंने इन दोनों को थोड़ा सा इनके जो बिस्किट हैं वो डाले थे साथ में, कि इनको ये थोड़ा सा एहसास हो कि खाना पीना हम साथ में खा रहे हैं, घूम रहे हैं हम साथ में। तो फिर खाकर ये फिर एक दूसरे के पीछे ऐसे ही लग गए थे, बस कर कुछ नहीं रहा था, कोई जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है। हो गया था, रिलैक्स है ये, कोई वो थोड़ी है। ये रिलैक्स है, वो गुर्रा रहा है ना। क्या हो गया था, क्या हो गया था, कहाँ गया था ये? दोनों को हम बंद कर आए हैं, केविन को एरिना के रूम में और बाबर को बाहर बंद किया है। बंद क्या किया है, वो खुला है, जहाँ मर्जी वो घूमे, और खाना पीना दे दिया था दोनों को। और अब हम निकले हैं, 31 है, तो कोई मेहरबान हो गया हमारे ऊपर, आज हमें मूर्थल लेके जाया जा रहा है। तो जिनको नहीं पता, मूर्थल एक जगह का नाम है और वहाँ पे ढाबे हैं, नॉट ढाबा वाला ढाबा, प्रॉपर रेस्टोरेंट्स हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको। जब हम गए थे, आई थिंक 4 इयर्स हो गए हैं जब हम पहली बार गए थे, तो हमें पता नहीं था कि ढाबे हैं या कोई रेस्टोरेंट्स होते हैं यहाँ पे। हम मूर्थल पूछते हुए गए थे कि मूर्थल कहाँ है, लोगों ने कहा यही है। फिर हमने जब और सर्च करा तो अलग अलग ढाबे हैं जहाँ सुखदेव का काफ़ी पॉपुलर है। हम गए थे मन्नत में, तो हमारा फर्स्ट टाइम था, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, जो हमें पास पड़ा। उसके बाद गरम धर्म है जो धर्मेंद्र का है, वो उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन शायद आज हम वहाँ पे जाएंगे, है हाँ। तो क्योंकि मन है वहाँ जाने का, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं लोगों की, कुछ नोन में लोग गए थे, तो ठीक है, पराठे तो पराठे ही होते हैं, बाकी हमें और कुछ ऐसा खाना नहीं है। बाकी जो लोग अगर दिल्ली से जाना चाह रहे हैं मूर्थल, तो वो लेंगे चंडीगढ़ बाईपास, और अगर कोई गाज़ियाबाद नोएडा इस तरफ से आना चाह रहा है तो वो ईस्टर्न पेरिफेरल लेगा। वो आप गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा रास्ता, अलग अलग जगह से अलग अलग कनेक्ट करा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी एक पर्टिकुलर जगह जाना है। डिस्टेंस बचाने के लिए आप गूगल में लगा लें, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल जो रोड इन्होंने बनाई है वो एक सर्कल में बनी हुई है दिल्ली एनसीआर के, तो इसलिए वो हर जगह से ही कोई लोग अगर कहीं से चढ़ना चाह रहे हैं इस रोड पे तो इजीली चढ़ सकते हैं। वो इस पूरी जगह को ऐसे सर्कल में कनेक्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा आराम है। सड़क भी मैं दिखा, इस तरीके से हाईवे ही बना हुआ है और काफ़ी खाली है, कोई ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो सही है, इजी है ये। और देखते हैं अब हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर हम क्या ऑर्डर करते हैं और एम्बियंस कैसा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने जो पेरिफेरल रोड थी वो छोड़ दी है और हमने मूर्थल की तरफ मोड़ ले लिया है। वो जो सर्कल वाली रोड थी वो हमने छोड़ दी है और बस मुड़ते ही ढाबे स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन हमें जाना है गरम धर्म देखते हैं। तो जैसे अभी सुधीर ढाबा निकला और इसके पहले था, क्या नाम था उसका, गुलशन आने वाला है, गुलशन आने वाला है। तो बस ये ऐसे रास्ते में लाइन से ढाबे ही ढाबे हैं, जहाँ भी आपको मन करे या जहाँ भी आपको रिव्यूज अच्छे लग रहे हो, अगर आप सर्च करके आ रहे हैं तो जा सकते हैं, ट्राई मार सकते हैं। ये आया जैसे महालक्ष्मी मूर्थल ढाबा, ये है वीर ढाबा, तो छोटा सा लग रहा है, काफी ढाबा वाला ढाबा लग रहा है ये। नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो है सिंधु पहलवान
ढाबा और आगे है गुलशन ढाबा, ये भी काफी फेमस है, सिंधु पहलवान ढाबा। अरे यार बस आ गई आगे यार, ये मन्नत है, मन्नत आ गया अपना। मन्नत, हाँ ये आ रहा है आगे, इसकी आगे है मन्नत, जहाँ हम पिछली बार आए थे। तब मैं YouTube नहीं करती थी तो मेरे पास कोई वीडियो या फोटोज नहीं है, फोटोज हैं लेकिन वीडियो नहीं है। तो बस इसी तरीके से या अनुज ढाबा, झिलमिल ढाबा, तो बस लाइन से इस रोड पर ढाबे ही हैं। और ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, गरम धरम। अमरीक सुखदेव, ये तो अमरीक सुखदेव, हाँ बगल में ही है अमरीक सुखदेव, ये भी काफी फेमस है, इसके भी रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। पता नहीं धूप में बस ज्यादा मत की, सबसे बड़ी टेंशन पार्किंग मिलनी चाहिए। कैमल राइड भी हो रही है गुन्नू, हाँ? कैमल राइड हो रही है, बाउंसी हाउस, हाँ बाउंसी भी है। एडवांस लेते हैं यहाँ पे पार्किंग के पैसे, जो 100 रुपीज है, स्लिप मिल रही है। और ये पैसे ना जब आप यहाँ पे खाना खा लेते हैं तो आपके बिल में से ये माइनस हो जाते हैं, तो पार्किंग फ्री है। और ये एंट्री कुछ इस तरीके की है, बिल्डिंग तो काफी हेरिटेज टाइप की लग रही है, क्यों उसकी तरह लग रही है। और पापा यहीं थी राइट में, धर्मेंद्र जी की है जी ये ढाबा। फिल्म स्टार धर्मेंद्र का है, हाँ सही में। और क्या तुम्हें क्या लगा है वही? नाम लगा किसी ने खरीद के। इस तरीके से छोटे बच्चों के लिए कुछ राइड्स भी बना रखी हैं बाहर। और पार्किंग का भी एरिया ठीक ठाक है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक है। क्यों नहीं आओगे तुम ब्लॉग में? हैं? ज्यादा फिल्म स्टार बन रहा है ये, हम आ नहीं रहे होंगे, धूप है। स्क्रीन टाइम क्यों? अच्छा है स्क्रीन टाइम नहीं, नो व्लॉग्स। हम लोग काले आ रहे हैं, काले हाँ काले आ रहे हैं, काले। ठीक ठाक है पार्किंग। वो भी है, वो जंपिंग वाला। और ये एंट्री पे ही ना, ये इस तरीके की पानी की टंकी जैसे शोले में थी, है ना, वैसे ही लग रही है शायद, क्योंकि सुना है मैंने कि ये शोले की थीम बनी हुई है यहाँ पे अंदर। अंदर एंटर करके इनकी ये इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। सारे ही पिलर्स पे कोड्स लिखे हुए हैं, मूवीज़ के डायलॉग हैं बेसिकली, और जो प्रॉप्स यूज़ होते होंगे उस टाइम पे धर्मेंद्र जी की मूवी में वो लगाए हुए हैं। तो जैसे धर्मवीर में उन्होंने वो ढाल जैसी पहनी थी, वो लगाया हुआ है। छत का डेकोर इन्होंने केटल्स और बाल्टियों को जो है वो उल्टा करके किया हुआ है। बाकी ये ऑटो, ओपन जीप, तो इस तरीके का सेटअप कुछ बनाया हुआ है, तो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। बाकी सारे ही दीवारों पे मूवीज़ के पोस्टर्स हैं और मूवीज़ के ही डायलॉग लिखे हुए हैं, और पेंटिंग्स वगैरह भी जो बनी हुई हैं, जो कुछ भी सारा मूवी से रिलेटेड है। तो इस तरीके का कुछ थीम है यहाँ पे। तो बच्चों ने भी यहाँ पे फ़ोटोज़, मैंने कहा चलो तुम लोग भी ऑटो में बैठो, तुम लोगों की भी मैं फ़ोटोज़ खींचती हूँ। तो बस ये इस तरीके का था। टेबल थी बीच में, अगर कोई चाय वाय पीना चाहता होगा, पता नहीं अब ये लोग अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, बाकी टेबल तो बनी हुई है बीच में। और ये ओपन जीप, तो इसमें भी दोनों ने ही चढ़कर और फ़ोटोज़ क्लिक कराई। एक टाइम पे एरिना फ़ोटो कह रही हूँ, ऑटो राइड करने की जगह बैठी थी, तो इस टाइम जमन ने कहा मैं बैठूँगा, मैं चलाता हूँ, तुम साइड में बैठो। तो बस इस तरीके से इन लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। और फिर हमने भी ये यहाँ पे शोले की जय वीरू की गाड़ी रखी हुई थी, तो बस हम भी जय वीरू बन गए। और ये था एक्चुअल मेरा मेन रीज़न यहाँ पे आने का। ये एक फ़ोटो मैंने किसी की देखी थी और मेरा तब से यहाँ मन था यहाँ पे मैं आऊँ और इस तरीके से मैं भी फ़ोटो कराऊँ। तो फाइनली वो सपना पूरा हुआ। इसमें आगे लिखा हुआ है गुड फूड गुड मूड।
जितने भी यहाँ पे वेटर थे उन सब के ही कुर्ते में ऐसे पीछे एम्ब्रॉयडरी से कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, जैसे इसके में लिखा था खाओ पियो ऐश करो। तो बस यहाँ पे फिर हम डिसाइड करे थे क्या खाना है। बच्चों ने लिया था आलू प्याज का पराठा, अरीना का आलू का पराठा था, और हमने ऑर्डर करा था मक्के की रोटी और सरसों का साग। ठंड है तो, और मैंने कहा ढाबा आए हैं तो ये खाना तो बनता था। और साथ में आया था ये वाइट बटर। तो ये वाइट बटर यहाँ से आप ना पैक करा के भी ले जा सकते हैं। ये 500 रुपीज़ किलो के हिसाब से मिलता है यहाँ पे। तो अलग से अगर आप उनको बोलें तो देते हैं ये। तो मैंने यहाँ से आधा किलो बटर लिया था। प्लेट्स वगैरह भी जो ये सर्व कर रहे हैं देखें बिल्कुल ही ट्रेडिशनल टाइप की डिज़ाइन भी है इनकी, और स्टील की प्लेट्स हैं। साथ में हमने इनसे गुड़ मांगा तो ये बिल्कुल ही गांव के स्टाइल में मोटा मोटा ही काट के ये भी सर्व हुआ। तो फील वगैरह काफ़ी इन्होंने ढाबा का ही जो टच है वो रखा था। तो बस खा पी के फिर हम बाहर आए तो ये ऐसे ढोल वाले खड़े हुए थे, और साथ में वो चारपाई सी जो पंजाब में मंजी कहा जाता है वो बिछी हुई थी। आप बैठें और गाना एंजॉय करें। और हवा बहुत ज़्यादा थी। अरीना का तो मन था जितनी भी यहाँ पे राइड्स हैं मैं सब ले लूँ, लेकिन हमने मना करा। हमने कहा तुम कैमल राइड लो और बस चलते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। 31 था तो दिसंबर का बिल्कुल आखिरी का दिन, तो ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस इसने पहले तो काफ़ी चैं पैं किया उसके बाद ये सेटल हो गई थी कैमल राइड पे। और अच्छा ही हुआ, और ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुई ये, क्योंकि फिर पूरा नया साल ख़राब हो जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हवा थी। जब तक कि ये यहाँ पे कैमल राइड ले रही थी तो हमने भी साइड में खड़े होके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली, और बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे। 6 बज गए, शाम के 6 साढ़े 6 करीब आते आते, और अंधेरा भी हो गया है। तो सही थी हमारी आज की ट्रिप, छोटी सी। साल का एंड है तो आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गया। रिव्यू मैं करूं तो हम मूर्थल में सिर्फ मन्नत गए हैं, जैसा मैंने पहले बोला। तो और कहीं हम गए नहीं हैं, तो मैं उसी से ही कंपेयर करूं अगर, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी सी थी। थोड़ी सी थीम उन्होंने इस तरीके की रखी है कि शोले की जैसे गाड़ियां हैं, और जो भी, और ट्रक्स वगैरह जैसे उनकी मूवीज़ में होती थी, तो वैसा सा कुछ थीम है। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह कराते हैं। बाकी खाना अगर मैं बोलूँ तो मन्नत का ज़्यादा बेटर था। इसका मुझे उतना अच्छा खाना नहीं लगा। साग वाग अच्छी थी, मिर्च विर्च बिल्कुल नहीं थी जैसी हमें पसंद है, हम मिर्च ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो वो अच्छा था। बाकी पराठे जो थे वो मन्नत के ज़्यादा अच्छे थे, मसाला और आउटर साइड भी जो भी, तो वो मन्नत का ज़्यादा अच्छा था। बटर, इवन बटर मन्नत का ज़्यादा अच्छा था। ये लग रहा था जैसे थोड़ा सा मलाई सा था, अभी उसको थोड़ा और मथने की ज़रूरत है। तो ये रिव्यू था। जगह मुझे लग रहा है इनको रेनोवेट कराने की ज़रूरत है। जैसे इस तरह इन्होंने बहुत पतले मलमल टाइप के पर्दे से लगा रखे थे, तो उसमें बैठी थी मक्खियाँ। और इनके जो कुशन थे इनकी सोफ़ों के ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे थे। उनका लेदर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। जो सोफ़े जहाँ से फट रहे हैं तो वो फट रहे थे। लेदर के सोफ़े हैं तो वो मेंटेनेंस तो मांगते ही हैं। तो ऐसा लग रहा था बस जैसे ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं इस जगह को। छत में भी जगह जगह जाले से लगे हुए थे, पंखे भी बिल्कुल गंदे थे। तो कोई मेंटेन नहीं कर रहा हो, जैसे ना बस छोड़ दिया हो, इस टाइप की जगह थी। बाकी हम मन्नत गए थे जब हम पहले, तो वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा एम्बियंस था वहाँ का। तो उससे मैंने कंपेयर करा तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी मैं कि इतना बड़ा नाम है और क्यों मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना। थोड़ा सा मेंटेन, साफ़ सफाई एटलीस्ट रखनी चाहिए थी, और टाइम टू टाइम फर्नीचर को भी मेंटेन करने की ज़रूरत तो होती ही है। तो ये है रिव्यू मेरी तरफ से गरम धरम के लिए। बाकी हमारा दिन बहुत अच्छा था, हमारा साल का आखिरी दिन
काफ़ी अच्छा गया। आप सबका कैसा गया कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं कहती हूँ लेकिन कोई कमेंट कर नहीं रहा है, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया 31st को। जब तक ये व्लॉग जाएगा न्यू ईयर आ चुका होगा। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। नए साल में सभी को अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ मिलें, सबके हेल्थ अच्छे रहे, सबके घरों में सुकून और बरकत हो। आमीन आमीन। इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।